एक बहुत बड़ा आरोप लगा निजामुद्दीन मरकज पर, जमातियों ने जाके फैला दिया। क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करना, एक जमात को टारगेट करना, क्या यह मुनासिब हो रहा है इस देश में? किसी ने अनावश्यक आरोप नहीं लगाए हैं। हमें देखना चाहिए कि निजामुद्दीन मरकज में जो तबलीगी गए थे, उनके द्वारा यह जानने के बावजूद भी कि वहां पर विदेश से आए हुए तमाम तबलीगियों में कोरोना पॉजिटिव है, उन्होंने इसको छुपाया। देखिए, बीमारी एक हो गई, कोई बात नहीं भाई, बीमारी हुई है, उसका उपचार होगा। लेकिन बीमारी को छुपा करके आप उसके संक्रमण को जगह जगह फैलाएं और उसके माध्यम से लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें, यह स्वीकार्य नहीं। और मुझे बोलते हुए कोई संकोच नहीं कि तबलीगी के इस रवैये के कारण यह संक्रमण तेजी के साथ फैला है, बहुत तेजी के साथ फैला। इस संक्रमण को हम लोगों ने यहां पे भी देखा। आज हमारे पास लगभग उत्तर प्रदेश में लगभग 1650 जो एक्टिव केस हैं उत्तर प्रदेश में, इसमें यानी लगभग 1000 से ज्यादा तो तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग हैं। कि अगर किसी व्यक्ति को एक ऐसी बीमारी जो संक्रामक हो सकती है, अगर वह है, तो उस व्यक्ति का दायित्व बनता है कि वह स्वयं, प्रशासन जब अपील जारी कर रहा है तो प्रशासन को अवगत कराएं कि नहीं, मुझे ये समस्या है और मैं अपनी जांच कराना चाहता हूं। हम बीमारी को छुपा करके संक्रमण को फैलाने का कार्य कर रहे हैं और ये निजामुद्दीन मरकज और तबलीगी और उनकी जमातियों के साथ दुर्भाग्य से ये चीज जुड़ी, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार के अपराध को अंजाम दिया है। और इसीलिए ये पूरे देश के अंदर जिन राज्यों में भी ज्यादा पैमाने पर चीजें हुई हैं, इसी स्तर के कारण हुई। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। इससे पहले कि हम आगे की महत्वपूर्ण सभी खबरों को आप तक पहुंचाएं, उससे पहले हंदवाड़ा में जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं हमारे देश के सैनिक, जिनमें कि कर्नल आशुतोष शर्मा जी, मेजर अनुज सूद जी, उनके साथ में 2 सेना के जवान और जम्मू कश्मीर के सब इंस्पेक्टर शामिल हैं, उन सभी को सत्य सनातन परिवार की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। जहां एक और देश की सेना ऐसे समय पर भी देश के कोरोना वॉरियर्स के ऊपर फूल बरसा रही है, अपने अपने पोत से, अपने अपने यान से उनके लिए अलग अलग तरीकों से थैंक्स बोल रही है, वहीं पर एक ऐसी जमात भी है जो इन्हीं कोरोना वॉरियर्स के ऊपर पत्थर भी बरसा रही है। और आज का जो हमारा वीडियो है पूरी तरीके से फोकस है ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे मंत्रियों के ऊपर जो पूरे देश की छवि पूरे विश्व में बदनाम कर रहे हैं। और हम बात करेंगे योगी जी की, जिन्होंने तबलीगी जमात को सीधा सीधा जवाब दिया है, जो कि अभी तक न प्रधानमंत्री, न गृह मंत्री, न रक्षा मंत्री दे पाए हैं, जिसकी की दरकार थी। भारतवर्ष आज पिछले 5 दिनों के अंदर 10,000 नए कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान कर चुका है। अर्थात जो अभी तक के 2 लॉकडाउन रहे हैं उनका हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला है। इसी वजह से ये जो तीसरा लॉकडाउन है ये बढ़ाना पड़ा है। अर्थात जो लोगों ने अभी तक का सैक्रिफाइस दिया है इस देश के नाम पर, वो पूरी तरीके से बेकार गया है। अभी तक लगभग 10.5 लाख जो टेस्ट हो चुके हैं, उनमें से 40,000 केस हमें पॉजिटिव मिले हैं। लेकिन सबसे बड़ी और ख़तरनाक बात यह है कि पिछले 5 दिन के अंदर अंदर 10,000 केस मिले हैं। और यही नहीं, कापस हेड़ा में अभी और ज़्यादा चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं कि वहाँ से भी एक ही इमारत के अंदर से बहुत अधिक संख्या में कोरोना पॉजिटिव लोग निकले हैं। ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति तबलीगी जमात के ऊपर सवाल उठाए तो उस व्यक्ति को उठा करके जेल में डाल दिया जा रहा है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि तबलीगी जमात ने कोरोना को फैलाया है। जहां एक तरफ खुले मंचों से हिंदुओं का आर्थिक बहिष्कार करे जाने की बात करी जाती है, वहीं पर एक भाजपा का विधायक यदि सब्जी लेने तक के लिए मना कर दे कि जमातियों से सब्जी नहीं लेनी है, मियाँओं से सब्जी नहीं लेनी है, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो जाती है। लेकिन दिल्ली के अंदर जो जहरुल इस्लाम नाम का व्यक्ति है, जो कि चेयरमैन है अल्पसंख्यक आयोग दिल्ली का, वो खुले मंच से कहता है कि मैंने
जो हिंदूवादियों को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए अरबी देशों से सहायता मांगी थी और कहा था कि वो यहां पर तूफान खड़ा कर देंगे, मैं उससे माफी नहीं मांग सकता हूं, ना ही मैंने वो ट्वीट डिलीट किया है। और दोस्तों यही नहीं, इस बात को पुष्ट करने के लिए इस व्यक्ति ने, इसी जहरुल इस्लाम ने एक दूसरी चिट्ठी लिखी और उसको भी ट्वीट किया और उसने यहां तक कहा कि मेरे पिछले वाले ट्वीट की सिर्फ टाइमिंग गलत थी, उसमें कहा हुआ कोई भी शब्द गलत नहीं था। अर्थात मुसलमान इस बात को जानता है कि उनका जो रहनुमा है वो केवल और केवल अरब देश हैं। और मैंने पिछले वीडियोस में भी आप लोगों को बताया था किस प्रकार से कतर की राजकुमारी के नाम पर एक फेक आईडी बना करके उसका यूज किया गया था, जिसके ऊपर जफरुल इस्लाम इतना कूद रहा है। और ना केवल वो कूद रहा है, हिंदुस्तान का प्रत्येक मुसलमान आज की तारीख में उसी की तरह ही दो दो हाथ कूद रहा है। और यह जो खबर है ये बेहद शर्मनाक है। आप लोग शायद इस बात को ना झेल पाएं। इसी वजह से मैं बार बार कहता हूं कि सुअर की पूंछ को 12 साल भी अगर आप नली में रखेंगे तो वो कभी सीधी नहीं हो सकती है। इन लोगों को लगता है कि हमने जैसे ही अरब देशों को कॉल किया और वो वहां से तुरंत रॉकेट लॉन्चर के ऊपर बैठ करके ही सीधे इंडिया में लैंड करेंगे और यहाँ के हिंदुओं को तो मस्केर कर देंगे, यहाँ नरसंहार मचा देंगे वो लोग। लेकिन वो अरेबियन कंट्रीज क्या अभी तक उइगरों की कोई रक्षा कर पाई है? पीओके में पड़े हुए मुसलमानों की कोई रक्षा कर पाई है? क्या वो सिंधी मुसलमानों की या फाटा में बसने वाले मुसलमानों की कोई रक्षा कर पाई है? क्या वो फलस्तीन में जो मारे जा रहे हैं मुसलमान उनकी रक्षा कर पाई है? या सूडान में या अफ्रीकन कंट्रीज में जो बच्चे पैदा होते ही कुपोषित हैं उनकी कोई रक्षा कर पाई है अभी तक? पाकिस्तान के कितने बुरे हाल हैं, अरब कंट्रीज ने उनकी कोई हेल्प की है अभी तक? जो भारत में पड़े हुए मुसलमानों की कोई हिफाजत करने के लिए यहां पर आएंगे? लेकिन ये बताना होता है कि हमारा असली अब्बा कौन है। जो अभी तक पाकिस्तान के लिए हुंकार भरते थे वो अब अरब कंट्रीज की तरफ, और वो भी एक झूठे और फेक ट्वीट के लिए। इससे आप समझ सकते हैं। लेकिन दर्दनाक बात यह है कि दोस्तों दिल्ली, जम्मू कश्मीर और भारत के अन्य एरियाज में बसने वाले वो लोग जो मजहब से, दीन से, कल्ट से मुसलमान हैं, वो आज जो हमारे 5 सैनिक बलिदान हुए हैं, वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उस खबर के ऊपर दांत दिखाते हुए खी हंसते हैं। और इनमें से अधिकतर लोग तो गैर जम्मू प्रांतों के हैं। अब इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है और क्या सीख मिलती है? योगी आदित्यनाथ जी बहुत स्ट्रिक्टली इन विषयों पर अपना जो स्टैंड होता है वो क्लियर करते हैं। देश की सरकार इस बारे में बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। हमें ये जो ढुलमुल रवैया है, इसकी वजह से ये लॉकडाउन 3 अभी देखना और झेलना पड़ रहा है। इसकी वजह से हम सब लोगों का कितना नुकसान हो रहा है वो हम और आप सब मिल करके भी काउंट नहीं कर सकते हैं। और किन की वजह से हो रहा है ये मुझे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या इन लोगों के ऊपर कुछ भी एक्शन लिया जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं लिया जा रहा है। जितने भी अधिक से अधिक लोग ये हैं वो सेना को पीट रहे हैं, पुलिस को पीट रहे हैं, डॉक्टर्स को पीट रहे हैं, सबसे ज़्यादा खर्चा करवा रहे हैं, सबसे ज़्यादा नखरे इनके हैं, सबसे ज़्यादा धमकियां ही दे रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा खुली छूट भी इन्हीं लोगों को है। वो पुलिस के सामने कुछ बोलते हैं, उनकी रक्षा के नीचे जाते हैं और बहू ब्याह करके ले आते हैं। लेकिन देश की जनता इस सब को माफ़ नहीं करेगी। यह सरकार यदि समय रहते हुए नहीं सुधरी तो देश की जनता इन लोगों को भी माफ़ नहीं करेगी। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि तो विकल्प क्या है? लोग बाग सीधे विकल्प पर कूद आते हैं। विकल्प है अपनी सरकार को जागरूक कीजिए, अपनी जो सरकार है उसको चेताइए उसको बार बार कि वो इस तरीके के काम ना करे। दोस्तों इस वीडियो के अंत में मैं सिर्फ अपने भारी मन से यही कह सकता हूं कि भारत के मुसलमानों को भी इस तरीके के लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को स्वयं देखना चाहिए कि किसी फेक ट्वीट के ऊपर यदि आप लोग इतना ज़्यादा मस्ता रहे हैं, कूद रहे हैं, तो यह आपको कोई दिशा नहीं दे सकता है। दूसरी चीज़ ये कि वो अरब देश जो अपने खुद के मुस्लिम, तकरीबन 15 से अधिक ऐसे देश
जो अभी बेहद गरीबी के स्तर से भी नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं, जब वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, जब वो इजराइल के द्वारा मारे जा रहे मुसलमानों के देशों के लिए कुछ नहीं कर सकते, जब वो शिया और सुन्नियों के लिए कुछ नहीं कर सकते, जब वो इराक, ईरान, सूडान तक के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो वो तुम्हारे लिए क्या करने के लिए आएंगे। यदि आप लोग मेरी बात से सहमत हैं, यदि आप लोग योगी जी की बात से सहमत हैं, यदि आपको भी लगता है कि देश के ऊपर जान न्यौछावर करने वाले जो हमारे बलिदानी हैं, जो वीर गति प्राप्त सैनिक हैं, उनके ऊपर हंसने वाले लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, उनकी धरपकड़ होनी चाहिए, तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।